आना चाहता हूं। एक बार बनी इस्राएल के 3 शख्स कहीं जा रहे थे। दूर जाते जाते पहाड़ी के इलाके से गुजर रहे थे। जोर की बारिश शुरू हुई, बारिश बरसती, जोर की बारिश, बिजली कड़क। अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह आप किसी के दुकान में, किसी के मकान में पनाह लेते हैं, ये खुला मैदान था, सिर्फ पहाड़ थे, पेड़ नहीं थे, दुकानें नहीं थी, मकान नहीं था। ये तीनों एक पहाड़ के खार में घुस गए, पहाड़ की खो में घुस गए पनाह लेने के लिए कि बारिश छूट जाएगी तो हम चल पड़ेंगे। अंदर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। इतने में जोर की बारिश की वजह से पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरा और पहाड़ के खार के मुंह में आकर रुक गया। बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा पत्थर था, मुंह पे रुक गया। इतना बड़ा पत्थर तीनों मिलकर ढकेले, हटाने की कोशिश किए, लेकिन पत्थर हटता नहीं। ये पहाड़ है, घर नहीं, तोड़ के निकल जाए, छप्पड़ खपड़ा नहीं कि ऊपर से निकल जाए। ऊपर भी रास्ता नहीं, नीचे भी रास्ता नहीं, दाहिने भी रास्ता नहीं, बाएं भी रास्ता नहीं, पीछे भी रास्ता नहीं, सिर्फ आगे एक रास्ता था जहाँ बहुत बड़ा पत्थर आकर थम गया। अब हटाए नहीं हटता। अब तीनों ने ये तय कर लिया और सोचा अब मौत के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, आवाज भी देते हैं, तो इस बियाबान में कोई सुनने वाला नहीं। ये ना कोई रास्ता है कि कोई गुजरेगा, ना दुकान है कि कोई आएगा, ना मकान है कि कोई आएगा, ना बस्ती है कि कोई सुनेगा। अब ऐसे हालत में जब हमारी जान आ पड़ी है, अब एक ही सूरत है, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अगर अल्लाह दुआ सुन लेगा तब तो बचने की उम्मीद है, वरना आज हमारे लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं। तीनों ने मशवरा किया, एक काम किया जाए। सुनो, हम में से जिसने जो नेकी की है ना, कोई अगर नेकी जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया है, अल्लाह की रजा के लिए किया है, तो उसके वसीले से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा दे। रसूल पाक खुद ये तकरीर कर रहे हैं, मिन व अन्ना सही और जबान की तब्दीली के साथ सही, वैसे ही बयान कर रहा हूं जैसे नबी पाक ने सामीन को बयान किया। एक शख्स ने कहा, या अल्लाह, मैं मालिक था, लोगों को से काम कराया करता, मजदूरों को काम में लगाया करता, शाम को मजदूरी दे दिया करता, सारे मजदूर पैसे ले लेकर जाते गए, चले गए। एक शख्स मजदूरी लेने नहीं आया और घर चला गया। मैं इंतजार करता रहा, वो नहीं आया, मुझे पता भी नहीं वो मजदूर कहाँ का था, मुझे ये पता नहीं उसका घर कहाँ है, मुझे ये मालूम नहीं वो कौन था, किसके वास्ते से आया था कि मैं उसका पैसा पहुंचा दूं। अल्लाह, उस मजदूर की मजदूरी को मैंने अपने कारोबार के साथ मिला दिया और उससे कारोबार को बढ़ाया, उसकी कमाई अलग रखने लगा। कमाई होते होते वो बहुत दिन तक नहीं आया और उसकी एक अदना सी मजदूरी से बहुत सारी बकरियां, बहुत सी गायें, बहुत सी ऊंटें यानी मवेशियों से भर गई। काफी दिनों के बाद जब उसके घर में फाका गुजरने लगा, उसे याद आया, एक बार फला जगह मैंने काम किया था, मेरा पैसा पड़ा हुआ है, देखूं पूछ कर मांग कर देखूं, हो सकता है अगर दे दे तो हमारा काम बन जाएगा। डरते डरते शायद मुझे पहचानेगा नहीं, शायद देगा नहीं, तब भी कोशिश करते हैं अगर मिल जाए तो घर का फाका दूर हो जाएगा। वो शख्स आता है, मेरे पास आता है, आकर कहता है, सुनो ना, एक बार मैंने तुम्हारे यहाँ काम किया था, मजदूरी लिया नहीं और चला गया। आज मेरे घर में बहुत ज्यादा फाका गरीबी है, दिन को खाना नहीं बना, रात के लिए कोई इंतजाम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तू मुझे मेरी मजदूरी दे देगा तेरा बड़ा करम होगा, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, देखो बहुत गरीबी है। उसने कहा, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये देखो जितनी गायें हैं ना, ऊंट है ना, बकरियां है ना, सब तेरी है मजदूरी के बदले में, तू ले जा। उसने कहा, आप मेरे साथ मजाक न करें, आप मेरा मजाक न उड़ाएं, मैं झूठ नहीं कहता, आप मेरी बात को पर यकीन करें, मेरी बात को सच समझें, मैंने वाकई मजदूरी की थी और मेरा पैसा बाकी है, मुझे दे दे, आपका बड़ा करम होगा। उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं कहता, मैं तुम्हारे साथ दगा मजाक नहीं करता, वाकई तुमने जो मजदूरी के पैसे छोड़ गए थे ना, मैंने उसे कारोबार में लगाया है, उसी की बरकत से इतनी मवेशियां जमा हो गई है, सब के सब तुम्हारा है, तुम सब लेकर चले जाओ। उसे यकीन हो गया, सारी बकरियां, सारी गायें, सारा ऊंट लेकर चला गया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो उस अमल के वसीले से आज इस पत्थर को हटा दे। नबी पाक फरमाते हैं, जैसे दुआ करना था, क्या देखा कि वो पत्थर खुद ब खुद हट गया। लेकिन इतना नहीं हटा कि एक एक करके भी तीनों गुजर सके, गुजरने के लायक नहीं। अब दूसरा दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह, मैं बकरियां चराया करता, रोजाना सुबह को बकरी चराने जाता,
शाम को आता, घर में गरीबी थी, बकरी को दूहता, पहले माँ को पिलाता, बाप को पिलाता, फिर बीवी बच्चों को पिलाता। एक दिन मैं बहुत दूर निकल गया, आने में देर हो गई। आने के बाद जैसे ही मैं पहुंचा, देखा बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, पांव पकड़ के रो रहे हैं। अबू जान आज हमें पहले दूध पिला दे, बहुत भूख लगी है, बहुत देर हो गई, दिन को भी कुछ खाए नहीं है, अबू जान हमें दे दें। पांव पकड़ के रो रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं। मैंने अपने दस्तूर के मुताबिक मैंने कहा जब तक माँ बाप को दूध नहीं पिलाऊंगा तुम्हें नहीं पिलाऊंगा। बच्चे बिलक बिलक के रोते रहे। मैं दूध लिया, गिलास लेकर वालिदैन के पास गया। जब माँ बाप के पास पहुंचता हूँ, क्या देखता हूँ, बूढ़ी माँ भी सो चुकी है, बूढ़े बाप भी सो चुके हैं। मैं सिरहाने खड़ा रहा, जगाना बेदार करना मुनासिब न समझा, शायद माँ बाप को तकलीफ हो जाए। दूध लेकर खड़ा रहा, रात भर खड़ा रहा। जब सुबह मेरी माँ और बाप की नींद खुली है, मैंने उन्हें दूध पिलाया, तब बच्चों को पिलाया है। ऐ मौला, अगर मेरा ये अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए था तो इस अमल के वसीले से आज इस पत्थर को हटा दे। हमारे नबी फरमाते हैं दुआ कबूल हो गई और पत्थर को फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से हटा दिया। तीसरे ने कहा, हे अल्लाह, मैं कुछ छुपे में बात करूंगा, समझदार लोग शादीशुदा समझ जाना। मैं एक बहुत बड़े गुनाह में मुलविस होने वाला था। बड़े दिनों से तमन्ना थी कि राशि हो जाती, वो कभी राशि नहीं होती थी। एक दिन उसके घर में गरीबी आई, चूल्हा नहीं चला, छोटे छोटे भाई बहन थे, फाका हुआ, कर्ज लेने आई। मैंने मौका को गनीमत समझा और कहा हाँ 10 दिनार कर्ज मांगते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ बदफेली करनी होगी। आज वो मजबूर थी, सबके सब भूखे तड़प रहे थे घर में। आज तैयार हो गई, जब मैं उसके ऊपर बैठ गई, मौका मिल गया, तन्हाई मिल गई, कमरा बंद था, कोई रुकावट भी न थी। मैं बैठ गया तो वो कहती है जरा खुदा से डरो, थोड़ा खुदा से तो डरो। कल मैदान मशर में रब तुमसे पूछेगा ऐसा गुनाह क्यों किया था, तो क्या जवाब दोगे? कुछ तो खुदा से डरो। ऐ मौला, मैं तेरे डर से इतना मौका मिलने के बावजूद, महीनों के इंतजार के बावजूद आज मैं हट गया। अगर सिर्फ तेरे खौफ से हटाता, तेरी रजा से हटाता, तो आज इस पत्थर को हटा दे। नबी पाक फरमाते हैं ये पत्थर और हट गया, इतना हट गया कि वो दोनों एक एक करके निकलने में कामयाब हो गए। मुसलमानों, तुम्हारे घर में भी चट्टान की तरह पत्थर नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, झगड़े इख्तलाफात आते हैं, तरह तरह की परेशानी आती है। ऐसे वक्त में झगड़े और गाली का सहारा नहीं, केस मुकदमा नहीं, रब की बारगाह में बैठो, वजू बना के बैठो, नमाज की पाबंदी करो, रब की बारगाह में दुआ करो। अल्लाह फरमाता है उजीबू दावत दाई इज़ा दाअन, जब दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। आप दुआ करो, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनता है। अब दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है। दुआ क्या करें? बेहतरीन तकरीर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीर आप सुनेंगे। या औलिया किराम के मुक़द्दस जमात है, ख्वाजा पिया का महीना चल रहा है। ये अल्लाह वाले कौन होते हैं? अल्लाह वाले कौन होते हैं? दुनिया की तरफ जो भागता है, दुनिया उससे भागती है। जो दुनिया से भागता है, दुनिया उसकी तरफ भागती है। आज अल्लाह वाले दौलत को ठोकर मार दिए, लेकिन दुनिया और ये दौलत वलियों की बारगाह में जागीर बनी हुई है। ख्वाजा गरीब नवाज किनका नाम है? मोइनुद्दीन अजमेरी किनका नाम है? ये वो फकीर नहीं कि रहने का घर था इसलिए नमाज शुरू कर दिया, खाने का खाना नहीं था इसलिए तस्बीह दाना पकड़ लिया, घर में गरीबी थी इसलिए फकीरी अख्तियार कर ली। नहीं, तुम तो अपने खेत की एक बालिश जमीन के लिए भाई का सर कलम कर देते हो, भतीजे का सर कलम कर देते हो, चचा से झगड़ा बोल लेते हो एक बालिश जमीन के लिए। मोइनुद्दीन अजमेरी वो है जो बहुत बड़ा रईस भी था, जमींदार भी था, बाग का मालिक भी था। जमीन और बाग फकीरों को दान करके फकीरी अख्तियार कर लिया। उस जात का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। आज मजमा जमा करने के लिए जब सियासतदान पार्टी वाले भीड़ लगाना चाहते हैं, अपने से भीड़ ज्यादा नहीं लगा पाते, कोई बड़े हीरो को बुलाते हैं, उसकी वजह से भीड़ हो हमारा काम बने। कोई हीरोइन को बुलाते हैं, भीड़ हो हमारा काम बने। कोई पैसे भेजता है, भीड़ हो हमारा काम बने। कोई गाड़ियां फ्री भेजता है, लोग आए हमारा काम बने।
मोइनुद्दीन अजमेरी ने अजमेर में भीड़ जमाने के लिए माज़अल्लाह ना किसी हीरो को बुलाया, ना हीरोइन को किसी ने बुलाया, ना खिलाड़ियों को बुलाया है, ना पैसे दिए गए हैं। यह ख्वाजा की करामत है। और बादशाह होते हैं जो सरों पे हुकूमत करते हैं, ये वो बादशाह हैं जो लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं। और आज हजारों का मजमा नहीं, लाखों का मजमा बगैर बुलाए खुद ब खुद जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि गरीब नवाज लोगों के दिलों पे हुकूमत किया करते हैं। मुसलमानों के मजमा में सिर्फ मुसलमान आया करते हैं, यहूदियों के मजमा में सिर्फ यहूदी रहा करते हैं, ईसाइयों के मजमा में अक्सर ईसाई रहा करते हैं, हिंदू भाइयों के महफिल में मजमे में अक्सर हिंदू भाई रहा करते हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी की दरगाह हुआ है जहाँ मुस्लिम भी आपको मिलेंगे, हिंदू भी आपको मिलेंगे, ईसाई भी आपको मिलेंगे, यहूदी भी आपको मिलेंगे। पता ही चला ये वो बादशाह थे जो सरों पे हुकूमत करते थे, ये वो बादशाह हैं जो लोगों के दिलों पे हुकूमत क्या करते हैं। तभी तो बड़ा गेट पे देखेंगे अल्लामा अरशदुल कादरी और हजरत गुलाम आसिफ अलैहिर्रहमान ने बोर्ड लगा दिया है। आला हजरत का वो शेर, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।